हिंदू राष्ट्र एक ऐसा मुद्दा जो इस देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम लोग इसी मुद्दे पर यहाँ विस्तार से बात करेंगे। हम लोग एक तरफ रखेंगे आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को और दूसरी तरफ रखेंगे इस देश के नायक, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के सपने को। नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। चर्चा की शुरुआत करते हैं सन 1946 में आई एक किताब से। उस किताब का नाम था वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और इस किताब के लेखक थे माधव सदाशिव गोलवलकर। ये उनका नाम है जिनको आरएसएस अपना पुरखा मानता रहा है, अपना पुरोधा मानता रहा है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। इस किताब में गोलवलकर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले वो सभी लोग जो हिंदू नहीं हैं, उन सबको हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनाना ही होगा और इन लोगों को हिंदू धर्म के अनुसार अपना आचरण, अपना विचार, अपना व्यवहार रखना होगा। और गोलवलकर इसी किताब में ये भी लिखते हैं कि ऐसे लोगों को अपने मन में हिंदू धर्म के सिवा अन्य किसी भी धर्म के बारे में कोई विचार नहीं लाना होगा। किताब को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि गोलवलकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर की विचारधारा से भी बहुत प्रभावित दिखते हैं और हिटलर की विचारधारा को भारत में भी वो लागू करना चाहते हैं। गोलवलकर इसी किताब के 42वें पन्ने पर लिखते हैं कि जिस तरीके से जर्मनी के तानाशाह ने अपने देश में जाति और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहूदियों का नरसंहार किया और जिस पर दुनिया आज भी आश्चर्य करती है, वो काबिले तारीफ है। 1966 में गोलवलकर की एक और किताब आती है जिसका नाम बंच ऑफ थॉट्स था और इस किताब में गोलवलकर ने देश के भीतर मौजूद 3 सबसे बड़े खतरों के बारे में बात की और इन खतरों के बारे में कहते हुए कहते हैं कि इस देश के भीतर जो सबसे बड़ा और पहला खतरा मौजूद है वो मुसलमान है। इस देश के भीतर दूसरा सबसे बड़ा खतरा ईसाई हैं और इस देश के भीतर तीसरा सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट हैं। गोलवलकर को पढ़ते हुए आप ये पाएंगे कि वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के भी प्रबल समर्थक थे और अपनी किताब में वो लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इस देश का गौरव है और जिसे हर हाल में हम सबको इसको बचा के रखना होगा। इसी किताब में गोलवलकर ने समाजवाद और कम्युनिज्म पर भी अपने विचार रखे हैं और एक जगह बहुत दिलचस्प तरीके से उन्होंने लिखा कि इस देश में जितने भी इज्म हैं, जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और यहाँ तक कि उन्होंने डेमोक्रेसी को भी इस दायरे में लपेटा और लिखा कि इस देश में इस प्रकार के जितने इज्म हैं वो सभी विदेशों से आयातित हैं, विदेशी अवधारणाएं हैं और इस देश को चाहिए कि ऐसी अवधारणाओं को छोड़ करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार पर समाज का निर्माण करे। यहाँ तक कि चर्चा में आपने ये समझ लिया होगा कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का सपना कैसा है और उसकी झलक कैसी है। आरएसएस के द्वारा देखा जा रहा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। अब यहाँ से हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इस मुद्दे पर क्या कहना था और क्या मत था। इसके लिए हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब से शुरू करेंगे। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब के 338वें पेज पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो इस मुल्क के लिए वो सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अंबेडकर संघ के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से इतने भयभीत क्यों थे, इतने डरे हुए क्यों थे। तो कुछ विचारकों का ये मानना है कि चूंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों की स्थिति बहुत दयनीय और बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ विचारकों का मानना है और उनका लिखना भी है।
लेकिन मेरी नज़र में अंबेडकर के डर के पीछे सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं रहा है। दरअसल अंबेडकर हिंदू धर्म पर टिके हिंदू राष्ट्र को हर तरह की आज़ादी, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा मानते थे और यहाँ तक कि वो इसे लोकतंत्र के लिए भी खतरा मानते थे। अंबेडकर के लिए हिंदू धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र बनता जिसमें शूद्रों के ऊपर, अतिशूद्रों के ऊपर वर्ण व्यवस्था में अगली पायदान पर खड़े लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाता। यही नहीं, अंबेडकर की नज़र में ऐसे हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के ऊपर पुरुषों का एक छत्र वर्चस्व स्थापित हो जाता और उनकी आज़ादी खत्म हो जाती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है जिसका नाम जाति भेद का विनाश है। इस किताब के 112वें पेज पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से जो भी मतभेद है वो उनके सिद्धांतों को लेकर के है, उनके आदर्शों को लेकर के है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह हिंदू धर्म में मौजूद जाति की व्यवस्था है। वो मानते थे कि हिंदू धर्म में जो जाति की व्यवस्था है वो हिंदू धर्म के लिए जहर का काम करती है और जो हिंदू धर्म में तमाम बुराइयों को पैदा करती है। और अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं ने अपनी इस जाति व्यवस्था को ईसाइयों में भी फैला दिया, मुसलमानों में भी फैला दिया और सिखों में भी फैला दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब जाति के विनाश में 2 टूक शब्दों में लिखा कि हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो और कुछ नहीं है, आदर्शों और प्रतिबंधों की भीड़ है। हिंदू धर्म वेदों, स्मृतियों, यज्ञों, कर्मकांडों, शुद्धता और अशुद्धता के नियमों की खिचड़ी है और हिंदुओं का धर्म बस आदेशों और निर्देशों का एक लंबा कानून है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जाति की विनाश नामक पुस्तक में लिखा कि हिंदुओं का पुरोहित वर्ग एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक और चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इसी किताब में लिखा कि ब्राह्मणवाद के जहर ने पूरे हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग एक ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं जिसका नाम है मनुस्मृति और जिसके सिद्धांतों और विचारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में हिंदू धर्म के प्रति घोर निराशा पैदा कर दी थी। मनुस्मृति ने अंबेडकर के मन में घोर निराशा तो पैदा कर दी थी, लेकिन यही मनुस्मृति संघ और उनके विचारकों का सबसे प्रिय ग्रंथ रहा है। मनुस्मृति और इसके सिद्धांतों से जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाराज रहा करते थे, वहीं पर यही मनुस्मृति आरएसएस और इसके विचारकों के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ रहा है। और अगर हम आरएसएस के बहुत बड़े आदर्श रहे सावरकर की बात करें तो सावरकर की एक किताब आई सावरकर समग्र, उसके खंड संख्या 4 में पृष्ठ संख्या 415 पर सावरकर ने मनुस्मृति के बारे में लिखा कि मनुस्मृति ही इस देश का वो धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसकी पूजा इस देश के लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। और वो आगे लिखते हैं कि इस देश में करोड़ों हिंदू जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से नियमों का पालन करते हैं, वो सारी चीज़ें मनुस्मृति पर ही आधारित है। और सावरकर यही नहीं, वो यहाँ तक लिखते हैं कि मनुस्मृति ही हिंदू लोगों का कानून है। सावरकर की बात का समर्थन गोलवलकर करते हैं। एक किताब है गुरुजी समग्र, उसके खंड संख्या 9 में पृष्ठ संख्या 163 पर गोलवलकर लिखते हैं कि स्मृतियां ईश्वर ने बनाई हैं और उसमें जो चारों वर्ण की व्यवस्था बताई गई है वो ईश्वर ने बनाई है। और चूंकि ये सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने बनाई हैं तो इंसान इसमें तोड़ मरोड़ कर रहा है और कर सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब मनुस्मृति के कानून और मनुस्मृति के आदेश इस पूरे देश में लागू हो जाएंगे। और इसी मनुस्मृति के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि ये मनुस्मृति शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की गुलामी का दस्तावेज है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को गुलामी का दस्तावेज बताया और इसके समर्थन में मनुस्मृति में मौजूद उसके तमाम श्लोकों का उदाहरण अपनी कई किताबों में दिया। और यहाँ पर अब हम लोग मनुस्मृति में मौजूद उन तमाम सारे श्लोकों को देखेंगे जिसका उल्लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में किया है। मनुस्मृति में लिखा गया कि नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसको तत्काल निष्कासित कर सकता है। मनुस्मृति में ये लिखा गया कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 123। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 129-130। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति की अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 61 और 62। राजा प्रातः काल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार काम करे। अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 37-38। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक संख्या 23-24। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। मनुस्मृति का अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 189-190। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे कि देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबे लोहे की छड़ उसके मुंह में ठूंस देनी चाहिए। मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक संख्या 271-272। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपना वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। मनुस्मृति का अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 281-282। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। मनुस्मृति अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 279-80। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी न लाए। मनुस्मृति अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 381। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। मनुस्मृति का अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 271-72। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 125-126। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा, किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता और बिल्ली की हत्या के समान है। मनुस्मृति अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 131 और 32। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति अगर अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए तो उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा लिया जाना चाहिए। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा
उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृहशय्या, वाहन आदि भोग साधन, पदार्थ तथा धन दे। जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है तो वह 21 जन्मों तक कुत्ते, बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ी या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा अपनी जीविका चला सकते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र उसका अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण के छीनने योग्य है। राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहे, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तन में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के गहने पहने। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी अथवा अंतवासी हों उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वालों का अन्न वर्जित है। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम अपमान पूर्वक लेना चाहिए। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझ करके उसे प्रणाम करे। मनु स्मृति के इन्हीं सब उदाहरण को डॉक्टर अंबेडकर लगातार अपनी किताबों में लिखते रहे और बताते रहे, और वो लिखते हैं कि किस तरीके से मनु स्मृति शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिखा है कि मनु स्मृति के द्वारा ये तय होता है कि शूद्र और अतिशूद्र वर्ण व्यवस्था में अगले पायदान पर खड़े लोगों की केवल सेवा करें। मनु स्मृति ये भी तय करता है कि महिलाएं केवल पुरुषों की इच्छा की पूर्ति करें और केवल अपने पति के आदेश का पालन करें। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि मनु स्मृति में लिखा गया कि जो शूद्र, जो अतिशूद्र, जो महिलाएं ऐसे नियम का पालन न करें वो पाप के भागीदार हैं और उनको दंड मिलना चाहिए। यही नहीं, वो मनु स्मृति में मौजूद दंड के प्रावधानों का भी उल्लेख करते हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि मनु स्मृति के दंड के प्रावधानों में मारने पीटने से लेकर के मार डालने तक के प्रावधान हैं। सच तो ये है कि संघ की विचारधारा और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के बीच में ऐसा कोई पुल नहीं है जहां पर दोनों को एक दूसरे से मिलाया जा सके। सच ये है कि यदि संघ की विचारधारा फलती फूलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंबेडकर की विचारधारा की जड़ें खोदी जा रही हैं, और अगर अंबेडकर की विचारधारा फलती फूलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि संघ के विचारधारा की जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है। दरअसल संघ और अंबेडकर दोनों के आदर्श समाज की परिकल्पना अलग है, दोनों की राष्ट्र के प्रति अवधारणा अलग है, दोनों के आदर्श अलग हैं, दोनों के आदर्श नायक अलग हैं, दोनों के
आदरणीय ग्रंथ अलग हैं, धर्म के प्रति दोनों की अवधारणा अलग है, स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों की आर्थिक दृष्टि अलग है और दोनों की राजनीतिक दृष्टि अलग है। और एक शब्दों में कहें तो ऐसा कोई पुल नहीं है जहां पर संघ और अंबेडकर की विचारधारा को एक साथ खड़ा किया जा सके। दोनों दो विपरीत ध्रुवों के समान हैं। संघ की विचारधारा और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ने और समझने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि जो कुछ भी संघ की विचारधारा के लिए अमृत है वो सब कुछ अंबेडकर की विचारधारा के लिए जहर है। या इसको ऐसे भी कह लें कि जो कुछ अंबेडकर की विचारधारा के लिए अमृत है वो संघ की विचारधारा के लिए जहर है। सच बात तो यही है कि दोनों अपने अपने मूल स्वरूप में न तो कभी एक दूसरे को स्वीकार कर सकते हैं और न एक दूसरे को पचा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई फरेब करे और फरेब करने में भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का कोई सानी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा इस मुद्दे पर क्या मत है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देश आज़ाद होने के समय और विभाजन के बाद भी राष्ट्रीय नेताओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। ये नेता अगर चाहते तो 15 अगस्त 1947 को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, क्योंकि मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान हासिल कर चुके थे। और अगर भारत को उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे देश के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने सामूहिक रूप से उस समय ये प्रण लिया था कि वह इस महान देश को, महान हिंदुस्तान को कभी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।